खुशी? यस सर। ओके बेटा, और ये पीडीएफ भी शो हो रहा है? यस सर। यस। ओके बेटा, चलो लैग्रांजे इंटरपोलेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। किसी को कुछ डाउट है उसके अंदर तो बताइए, अदरवाइज फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, चलो। डाउट बेटा, लैग्रांजे इंटरपोलेशन में कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पर। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पोलिनोमियल, ये वाला, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक है हमारा, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। एक तुम्हारा टेस्ट होना है, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि एक टेस्ट होना है। बताओ कब दोगे, तुमने डेट नहीं बताई मुझे अभी तक, अदरवाइज फिर मैं अपने अकॉर्डिंग डेट डिसाइड करके बता दूंगा तुम्हें। देखो, जब हम लीनियर इंटरपोलेशन पढ़ रहे थे, लैग्रांजे लीनियर इंटरपोलेशन, तो मैंने बताया था इसको, और हम यहाँ तक आ गए थे, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर इसका एक्सपेंशन किया था मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि अगर इसका फर्स्ट रो वाइज अगर एक्सपेंशन करता हूँ तो मुझे लैग्रांजे मिलेगा, अगर मैं फर्स्ट कॉलम वाइज करता हूँ तो लैग्रांजे मिलेगा, और फर्स्ट रो वाइज करूंगा तो मुझे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो किया था हमने लैग्रांजे में, वो फर्स्ट कॉलम वाइज किया था हमने, तो उससे हमें लैग्रांजे इंटरपोलेशन मिल गया था। अभी इसी डिटरमिनेंट्स का हम फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंशन करेंगे, और उससे क्या मिलने वाला है हमें, उससे मिलने वाला है हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये वाला है। ये लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट 4.13 इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट रो एंड गेट। अब देखो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास डिटरमिनेंट्स है, इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो वाइज क्या करना है, तुम्हें एक्सपेंशन करना है। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, बचा कितना, एक्स नोट माइनस एक्स वन, माइनस एक्स, फिर फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया, फिर सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, और बच जाएगा हमारे पास एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स वन, एंड लास्ट प्लस एक्स वन प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन, ये आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे तरीके का ही बन रहा होगा, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, ये वैल्यू आ जाएंगी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अब यहां पर जो ये वैल्यू है तुम्हारे पास कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और इसको डिनोट कर रहे हैं हम कि एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन से, ठीक है। यहां पर ये अंतर है कि जो फंक्शन के साथ लिखते हैं तो ब्रैकेट में ये ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर वाला, सॉरी ये राउंड वाला, ठीक है। जबकि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाला जो है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ध्यान रखना है इसको जरा, ठीक है। अब 2 पॉइंटों के साथ निकाला हुआ है यहाँ पे एक्स नोट और एक्स वन, तो इसलिए 2 पॉइंट आएंगे एक्स नोट और एक्स वन, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन, तो इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो पी एक्स की वैल्यू होगी अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद पॉइंट एक्स नोट एक्स वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन लीनियर वाला, ठीक है। हमारा हो गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब क्वेश्चन वही है हमारे पास कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 5.5 दिया हुआ है।
इसी क्वेश्चन को हमने लैग्रांज इंटरपोलेशन से भी सोल्व किया था और इसको अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 2 जो है यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे पास हो गया x नोट और ये 2.5 दिया हुआ है, ये हो गया x1। सिमिलरली यहाँ पे f ऑफ x नोट दैट मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो गया और f ऑफ x1 दैट मीन्स f ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 5.5 हो गया। तो नाउ द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन लीनियर। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट इंटू f ऑफ x नोट x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया और यूज करने के बाद अब हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला ही कि P1x इज इक्वल टू f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट इंटू f ऑफ x नोट x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू ये होती है तुम्हारे पास कि f ऑफ x नोट x1 की वैल्यू होगी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट। तो f ऑफ x1 की वैल्यू तुम्हें पता है दैट मीन्स 5.5 है, माइनस f ऑफ x नोट 4 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू 2.5 है और x नोट की वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद जो तुम्हारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन आया वो आ गया 3x माइनस 2। ठीक है, अगेन वो कोई वैल्यू भी पूछ रहा है कि 2.2 पर इंटरपोलेशन की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू 2.2 रख दो तो हमारे पास आ जाएगा 4.6। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4.6 एट 2.2। तो इस तरीके से हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से इंटरपोलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब तुम कहोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन सोल्व करने का तरीका चेंज हो गया। अब बात यह भी आती है कि न्यूटन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। न्यूटन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि अभी तुम लैग्रांज जैसे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की कर रहे थे तो देख रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही थी। जैसी फोर्थ और फिफ्थ डिग्री पर इंटरपोलेशन पे जाएंगे तब तो बहुत ही ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ी। अब तुम देखोगे यहाँ पे कि जब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और फोर्थ और फिफ्थ करोगे तो इससे बहुत ज्यादा इजी सोल्व हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला कैसे आया उसी डिटरमिनेंट से हमने सोल्व किया उसको, फर्स्ट रो वाइज उसका एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब सेकेंड डिग्री पर, सेकेंड डिग्री इंटरपोलेशन पर। तो इसमें क्या होगा मैं यही बता देता हूं तुम्हें। वहां पर तो हमने क्या किया था, उसमें फैक्टर बढ़ रहे थे। ठीक है, लीनियर में एक फैक्टर आया, क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर आए, क्यूबिक में 3 आ गए, डिग्री फोर्थ में 4 आ जाएंगे, डिग्री 5 में 5 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी फैक्टर बढ़ेंगे लेकिन यहाँ फैक्टर बढ़ेंगे हमारे सिर्फ एक एक करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि x माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट x1 था, तो नेक्स्ट फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2, यानी कि सेकेंड डिवाइडेड के साथ आएंगे। यहाँ पे आते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो अभी तक हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और देखते हैं उसमें किस तरीके से उसको कैसे कैसे सोल्व किया हुआ है। ये कह रहा है द लीनियर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन 4.17 इज इजी टू जर्नलाइज, वी डिफाइन द हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस।
तो अब सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अब पढ़ने जा रहे हैं हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा फर्स्ट हमारे 2 पॉइंट के थ्रू निकला था x0 x1, तो सेकंड हमारा 3 पॉइंट के थ्रू निकलेगा और हमने डिफाइन किया f ऑफ x0 x1 x2। ये डिपेंड करेगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पर। किस तरीके से करेगा इसको डिफाइन करने का देख लो तरीका क्या है कि जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ रहे थे f ऑफ x0 x1, तो उसकी वैल्यू थी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, तो अपॉन में क्या है कि लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस था। क्योंकि 2 ही पॉइंट है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन इसको समझने ऐसी है कि फर्स्ट पॉइंट माइनस सॉरी लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास x2 और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कितना है x0, तो x2 माइनस x0, तो ये तो आ गया हमारा अपॉन में। ठीक है, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ ऊपर देखो इसमें कि f ऑफ x0 x1 x2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो वहां पे वैल्यू लिख रहे हैं f ऑफ x0 x1 की जो वैल्यू है वो आ रही है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, यानी कि लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यूज। अब यहां पर लास्ट पॉइंट की तरह हम यहां पर ट्रीट करेंगे कि f ऑफ x1 x2, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये डिफाइन करने का तरीका है इसका कि f ऑफ x1 x2 माइनस माइनस, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट छोड़ दिया था, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं साथ के साथ कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हटा दिया हमने, लास्ट के पॉइंट को काउंट करना है, माइनस अब लास्ट का पॉइंट हटा देंगे हम, x2 हट जाएगा तो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हम काउंट करेंगे, तो x0 x1, तो देख रहे हो तुम x0 x1, तो f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस x0, तो एज इट इज रहा। अब यहां पर जो दिया हुआ है ये f ऑफ x1 x2, यानी कि ये दिया हुआ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद 2 पॉइंट x1 x2। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो x0 x1 के लिए पढ़ा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है x1 x2, तो लास्ट पॉइंट क्या है x2, तो f ऑफ x2 माइनस फर्स्ट पॉइंट क्या है x1, तो f ऑफ x1 अपॉन फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो x2 माइनस x1। तो ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे f ऑफ x0 x1 की वैल्यू तुम जानते ही हो कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, अदरवाइज कंफ्यूज होके यहाँ पे इसको माइनस रहा तो ये गड़बड़ कर दोगे तुम, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। ठीक है, अब क्या किया इसमें, सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि f ऑफ x2 का कोफिशिएंट इकट्ठा किया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे f ऑफ x2 का कोफिशिएंट आ गया। f ऑफ x1 का कोफिशिएंट इकट्ठा किया, यहाँ पे f ऑफ x1 है, यहाँ भी f ऑफ x1 है, तो दोनों से कॉमन ले लिया और दोनों से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ गया प्लस f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 का कोफिशिएंट हमारे पास ये आ गया। इन्हों को और भी सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये तुम्हारे पास बन गया सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में। सेकंड डिपेंड करेगा फर्स्ट पे, थर्ड करेगा सेकंड पे, फोर्थ करेगा थर्ड पे, मतलब अपने प्रीवियस डिफरेंस पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इन जनरल हमें kth का फाइंड आउट करना पड़ जाए कि kth डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करें हम कि f ऑफ x0 x1 x2 xk माइनस 1 xk तक, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हटा दो, फर्स्ट पॉइंट क्या है x0 है, तो x1 से xk तक जो भी पॉइंट है उनके साथ डिवाइडेड डिफरेंस लिख दो, तो ये लिख दिया, माइनस अब लास्ट पॉइंट हटा दो, लास्ट पॉइंट x के था और फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड लास्ट तक पहुंच जाओ, तो
एक्स नोट से एक्स के माइनस वन तक, तो एक्स नोट से एक्स के माइनस वन तक पहुंच गए और जो भी डिवाइडेड डिफरेंस है वो लिख दिया। अपॉन, अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट हमारा एक्स के है और फर्स्ट पॉइंट कितना है एक्स नोट, तो वो लिख दिया हमने। अब के की वैल्यू यहाँ पे वेरी करा दी 3 4 5 अप टू n तक, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या लिख सकते हो, यहां पर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस जो था ये kth का लिखा है हमने, ये किसकी फॉर्म में आ गया, k माइनस 1th की फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर इसको लिखना पड़ जाए हमें किसकी फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में, तो फंक्शन की फॉर्म में देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं हम कि x नोट x1 x2 तीन पॉइंट दिए हुए थे, तो पहले तो तीन पॉइंट के लिए हमें f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2 ये लिख लो अलग अलग समय। अब अपोन में क्या आएगा, अपोन में ये आएगा कि अगर f ऑफ x नोट लिख रहे हैं तो x नोट में से बाकी के जो भी पॉइंट है उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका फैक्टर बना लो, तो x नोट माइनस x1 और x नोट माइनस x2 तीन ही पॉइंट थे, तीन में से दो पॉइंटों के साथ लिखना है हमें, तो ये लिख दिया। यहाँ पे f ऑफ x1 है तो अब x1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख लो, तो x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x2। यहाँ पर x2 है तो x2 में से x नोट आ गया, x2 में से x1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें nth का लिखना पड़ जाए इन टर्म्स ऑफ फंक्शन तो कैसे लिखेंगे कि f ऑफ xi और यहाँ पे समीशन लगा दिया हमने i गोज 0 to n। तो यहाँ पर जब समीशन लगा दिया हमने, ये समीशन जो होता है ये तो होता है ऐड करने वाला, और ये जो समीशन होता है ये होता है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, दोनों में अंतर समझना। तो ये तो ऐड वाला है, तो ऐड वाला हमारे पास हो गया f ऑफ xi के लिए, तो इसका मतलब हमारे ये टर्म्स मिल जाएंगी, ये वाली जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा xi माइनस xj, क्योंकि यहाँ पे क्या था xi था, तो xi माइनस xj क्या होंगे, जो xi से डिफरेंट है, यानी कि i और j इक्वल नहीं होंगे, और j कहां से वेरी करेगा, 0 से 9, 0 से n तक वेरी करेगा। क्या आएंगे इनके, प्रोडक्ट आएंगे, तो इसलिए प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लाई वाला साइन है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको nth डिवाइडेड डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हो और इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे आया ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। इसका जर्नलाइज कर सकते हैं हम, सेकंड के लिए लिखा और इसको nth के लिए हम जर्नलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक है। इसके बाद इसकी टेबल भी बनानी है एक हमें, टेबल पहले इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम डिवाइडेड से। हाँ इसी पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड द यूनिक पोलोनिमियल डिग्री 2 और लेस देन सच दैट कि f0 इज इक्वल टू 1 है, f1 इज इक्वल टू 3 है और f3 इज इक्वल टू 55 है। ये क्वेश्चन हमने लेग्रांजे से भी सोल्व किया था, ठीक है, वहां पे L0 L1 को फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पर अब क्या फाइंड आउट करने हैं हमें, डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। 3 पॉइंट दिए हैं तो हमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पोलोनिमियल बिकम्स पी एन इज इक्वल टू nth डिग्री के लिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया यहाँ पे। तो अगर प्रूफ में जाना है तो फिर वही करना पड़ेगा जो हमारे पास ये क्वेश्चन था। अगर तुम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है नहीं है वैसे यहाँ पे। हाँ ये जो था तुम्हारे पास, अगर हम सेकंड ऑर्डर का निकालें तो लेग्रांजे में हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम वाइज इसको एक्सपेंड किया था,
तो अब तुम फर्स्ट रो वाइज इसको एक्सपेंड करोगे तो मुझे सेकंड डिग्री की यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम इसके प्रूफ में जाओ, मैंने बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन ही पूछेगा तुमसे, प्रूफ नहीं कराएगा वो। फॉर्मूला हो जाएगा nth डिग्री के लिए, देख लो डायरेक्टली कि पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। तो ये जो फॉर्मूला था, सिर्फ इतना फॉर्मूला हमारा किसके लिए था? लीनियर के लिए था। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी टर्म्स एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। लिख लो ये तुम फॉर्मूला, इसमें तुम क्लियर नहीं कर पाओगे तो लिख लो पहले। लीनियर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, लीनियर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। लिखो P1x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद 2 पॉइंट, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए हो गया? लीनियर के लिए हो गया। अब लिखो क्वाड्रेटिक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। लिखो सेकंड के लिए, सेकंड ये क्वाड्रेटिक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो उसमें क्या करना है बेटा, ये तो तुम्हें इतना तो लिखना ही है जितना तुमने फर्स्ट में लिखा है, प्लस ऐड करके लिखना है, ऐड प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, अब दो फैक्टर की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, यानी कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस विद पॉइंट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू लिखा, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट जू का तू लिखना है, प्लस एक टर्म और ऐड हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक आ गई। अगर क्यूबिक लिखना है तो क्वाड्रेटिक एज इट इज आनी है, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, और अगर nth का लिखना है तो सेम ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, और तुम देख रहे हो nth के लिखने के लिए कि x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, यानी कि उससे एक पहले जो भी उसका पॉइंट होगा वहां तक उसके फैक्टर लिखने, इनटू nth डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, सेकंड का लिखना है तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और x माइनस एक्स वन तक फैक्टर आ जाएंगे। थर्ड का लिखना थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इनटू x माइनस एक्स टू तक जितने भी फैक्टर हैं वो सब फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरीके से तुम क्या लिख सकते हो, इसका इंटरपोलेशन लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे सर क्वाड्रेटिक, ये एक्सक्यूज मी सर, क्वाड्रेटिक का, हाँ क्वाड्रेटिक का लिख सर लो। इसका पहले तुम बोलो क्या बोलना चाह रहे हो बेटा। सर रिपीट करना एक बार क्वाड्रेटिक का, इसके बाद x माइनस एक्स नोट जो आपने प्लस करा के बताया था, इसके अच्छा बाद लिखो 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 P2x इज इक्वल टू, मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, P2x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। लॉजिक याद रखो, अगर लॉजिक तुमने याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी के लिए भी लिख लो। क्वाड्रेटिक का लिख लिया, अब क्यूबिक का लिखना, तो क्वाड्रेटिक तक जितना भी है वो एज इट इज
क्यूबिक में आना ही आना है, प्लस 3 फैक्टर ऐड हो जाएंगे उसमें, x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नोट, x1, x2, x3, ये थर्ड डिवाइडेड ओके सर। डिफरेंस। ठीक है ना? तो लॉजिक याद रखोगे, लॉजिक याद है तो तुम किसी का भी बना सकते हो। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है तुम्हारे पास। एक पॉइंट हो गया x नोट, तो x नोट इज 0, दूसरा पॉइंट 1 है, ये x1 इज 1, एंड तीसरा पॉइंट 3 है, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 3। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको x नोट बना लिया, इसको x1 बना लिया, और इसको x3 बना लेंगे। तो वो काम नहीं करना बेटा, यहाँ पे सीक्वेंस में चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, x नोट, x1, x2, x नोट इज 0, x1 इज 1 एंड x2 इज 3। ठीक है? उनके कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x नोट 1 हो गया, f ऑफ x1 इज 3 हो गया, और f ऑफ x3 इज 55 हो गया। क्लियर है? अब हम लिखते हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या मिलना है हमें, क्वाड्रेटिक मिलना है। क्वाड्रेटिक मिलना है तो लिखो P2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो नाउ बाय द न्यूटन क्वाड्रेटिक, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। तो फॉर्मूला लिखो जो भी उसका फॉर्मूला होता है, तेरा यहाँ पे फॉर्मूला P2x इज इक्वल टू, P2x इज इक्वल टू f ऑफ x नोट, यहाँ पे जीरो मत लिखो तुम, पहले फॉर्मूला लिखा करो, f ऑफ x नोट प्लस x माइनस x नोट इंटू f ऑफ x नोट x1 प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 इंटू f ऑफ x नोट x1 x2। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। अब बात आती है कि f ऑफ x नोट x1 फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ x नोट x1 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट अपॉन x1 माइनस x नोट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, f ऑफ x नोट x1 x2 फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नोट x1 अपॉन x2 माइनस x नोट। ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें अभी बताए, उनके थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है? तो कंप्लीट करो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, और बताओ इसका आंसर क्या है। कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वो है कोई डाउट? अंजलि, अंकित, अनुभव, भाविका, अभिमन्यु? नो सर। ठीक है, तो सोल्व करो इसको कंप्लीट। सर हाँ बेटा बोलो। सर, ये जो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं द इटरेटेड इंटरपोल, ये क्या किया है सर इसमें? फर्स्ट पार्ट में कहाँ पे बोल बेटा? रहे ना सर, सर इसी एग्जांपल में ये नहीं 4.9 करना में। बेटा, ये नहीं करना, तुम्हें ये करना, सेकंड वाला करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन निकालना है। ठीक है सर। जो बताया जा रहा है उसी पे काम करना है, उससे अलग नहीं करना है। ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ठीक है? फर्स्ट और थर्ड जो है ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस पर ध्यान ही मत दो।
हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, एक बार सेंड करना बेटा। सर 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 आ रहा है। एक बार चेक करा के देख लो, 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है, देखो वेरीफाई हो जाएगा। सर सेम आ रहा है मेरा भी। 1 जैसे रखेंगे 0 तो रखने में 3 आ 1 रहा है, 1 रखेंगे तो 3 आ रहा होगा, और 3 रखेंगे तो 55 आ रहा होगा। तो अगर ये वेरीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, चेक करने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है फिर। तो ये तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। ऐसे सही आ रहा है। गुड। एक बार मुझे कोई सेंड कर दो जिससे कि मुझे पता लग जाए कि तुम जो है ना प्रॉपर वे से सोल्व कर रहे हो या कैसे सोल्व कर रहे हो। बाकी और सभी का हो गया बेटा? Yes, sir. ओके। सर उतना कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। हाँ हाँ, बस यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिख देना बेटा कि नाउ वी नो दैट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन है इज p2x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू f ऑफ x नॉट x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 इंटू f ऑफ x नॉट x1 x2। ये फॉर्मूला लिखने के बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो डिवाइडेड डिफरेंस है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उनकी जैसी वैल्यू मिलेंगी फिर यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट कर दो और सोल्व। इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है कुछ भी। 8x square minus 6x plus 1 is the final answer. बहुत बढ़िया, खुशी ने भेजा है मुझे, बहुत अच्छा भेज रखा है इसने, वेरी गुड बेटा। Okay, sir. अब सर सर हाँ बेटा बोलो, हाँ हाँ बोलो। सर ये नहीं निकल रहा सर, एक बार आप प्रोसीजर वापस बता दो सर। अच्छा, 1 मिनट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करो जरा। और देखो फिर मुझे बताओ अगर समझ नहीं आ रहा तो। इसमें क्वेश्चन है तुम्हारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। तो पहले फोर्थ कर लो तुम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, -1 1 4 7, ठीक है। तो 4 पॉइंट से हमें क्या मिलने वाला है, क्यूबिक इंटरपोलेशन मिलेगा। तो जिस तरीके से तुमने क्वाड्रेटिक लिखा है सेम ऐसे ही क्यूबिक के लिए सोल्व करना है इसको, और इसको सोल्व करके बताना है कि आंसर क्या आ रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट है, x0 x1 x2 x3, ठीक है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो जो क्वाड्रेटिक तक लिखा ये तो एज इट इज होगा,
प्लस एक नया फैक्टर और ऐड हो जाएगा, नई टर्म्स ऐड हो जाएगी, x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विद पॉइंट x नोट x1 x2 x3। ठीक है, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे टेबल पर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि टेबल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट को। नीतीश कुमार मंडल, प्रियांशु बेटा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं आ रहा उसमें प्रियांशु? नो सर, हो गया। ओके, रिदम बेटा हो गया? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन करो जो अभी दिया है मैंने। जानवी हो गया बेटा? कर रही हूँ सर ये वाला। ओके बेटा, करो।
जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने हैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो उसको इन टर्म्स ऑफ जो फंक्शन बताया था मैंने, फॉर्मूला जो समीशन वाला फॉर्मूला बताया, तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो वो सेकंड पर डिपेंड करेगा, सेकंड फिर फर्स्ट पर डिपेंड करेगा, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ सकती है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली जो फंक्शन वाला फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन दिस प्लस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन दिस प्लस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन दिस, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और चाहे ऐसे भी कर सकते हो, जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो वो सेकंड पर डिपेंड करेगा, सेकंड फर्स्ट पर डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट भी निकालना होगा, सेकंड भी निकालना होगा ऑल पॉइंट्स के लिए, और थर्ड भी निकालना होगा। फिर तुम्हें तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे अलग अलग। किसी का कंप्लीट हुआ? अगर कंप्लीट हुआ तो बताइए। 2 मिनट और बस। ठीक है, करो करो, तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस आ चुकी है बेटा, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट करना